किस तरह से भारत में बौद्धों के विहारों पे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया गया है। अब उन्हें मुक्त कराने की बारी आ चुकी है और ये जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। महाबोधि महाविहार हम कह रहे थे कि खाली कर दो, ब्राह्मण छोड़ के चला जाओ, हिंदू एक्ट 1949 रद्द कर दो, तो ये बात रुक भी सकती थी यहीं तक। अगर ये बात आप लोगों ने नहीं मानी, अगर इस बात पर अब जब तनातनी होती जा रही है, तो महाबोधि महाविहार ने देश में जितने भी बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है, धीरे धीरे एक महाबोधि महाविहार को खाली कराया जाएगा। जो लोग बेटी एक्ट के तहत मंदिर में घुसे बैठे हैं और जो अब तक बेटी एक्ट को निरंतर उसको असंवैधानिक रूप से लागू करे बैठे हैं, उसको रद्द कर दे, अन्यथा यही होगा पूरे देश में कि बौद्ध और ब्राह्मण आमने सामने होंगे। आज 49 दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बेटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए बोध गया में 49 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन जिस तरह से अपनी गति से निरंतर मजबूत, गतिमान होता जा रहा है, देश और दुनिया में पूरा माहौल, जो बौद्ध समाज सोया हुआ था, जो बहुजन समाज सोया हुआ था, वो जग गया है। उससे भी याद आने लगी है सम्राट अशोक की, उससे भी याद आने लगी है कि भारत में बौद्धों की विरासत का अस्तित्व किस तरह से खतरे में है। अब उस अस्तित्व को बचाने के लिए जो मुहिम 12 फरवरी से शुरू हुई थी और आज की तारीख तक पूरे देश में वह एक देश का नहीं दुनिया का मुद्दा बन चुका है। आंदोलन के 4 स्टेप को हमने देखा कि पहला ज्ञापन हमने दिया, मुख्यमंत्री के नाम भेजा, राष्ट्रपति के नाम भेजा, प्रधानमंत्री के नाम भेजा। ज्ञापन देने के बाद जब बौद्धों की आवाज़, बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़, पूरी दुनिया के बौद्धों की आवाज़ को जब सुना नहीं गया, अनसुना कर दिया गया, तब 12 फरवरी को बोध गया की पावन धरती पर, जहां महाबोधि महाविहार बेटी एक्ट के नियंत्रण से 4 हिंदुओं को सौंप दिया गया, वहां पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन को लगातार 49 दिन हो गए। 49 दिन के बाद भी प्रशासन अब तक उसने ये कोशिश नहीं करी है कि क्या मांग है, मांग पर समीक्षा की जाती, विचार किया जाता। गया प्रशासन ने, बिहार सरकार ने अब तक बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात तक नहीं करी। 49 दिन हो गए, नई मांग नहीं है, नया मुद्दा नहीं है, वर्षों पुराना मुद्दा है, ऐतिहासिक मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है। ये कब्जे का मुद्दा नहीं कि नई कोई जमीन नई जमीन तलाश ली और उस पर कब्जे के लिए मांग करे, कब्जे की मांग नहीं है, ये बचाने की मांग है कि जो विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को ने भी कहा कि अब ये केवल बौद्धों की संपत्ति नहीं रही, बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का स्थल बन चुका है, ये वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज होने के बाद केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, साथ साथ में केंद्र सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार महाबोधि महाविहार के नियंत्रण को, उसकी सुरक्षा को, रक्षा को और उसकी गरिमा को देखे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने बिल्कुल भी उधर ध्यान नहीं दिया। उसके कारण वहां पंडित पुरोहितों ने आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास करना शुरू कर दिया। क्या ये दिखाएगी हम दुनिया को कि ये है हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज, जहां पर एक पंडा पुरोहित बैठकर मरे हुए लोगों का श्राद्ध कर रहा है, पत्थर का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा रहे? ये दिखाएगी हम कि बुद्ध के दर्शन, जो विश्व वैज्ञानिक कहलाए, शांति का प्रतीक बने, करुणा का एक संदेश लेकर गए, क्या वो दिखाएगा कि महाबोधि में महाविहार में आज क्या हो रहा है? तो जब 49 दिनों के बाद भी सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंची, तो आंदोलन के 2 और आगे के चरण है, जो तीसरा चरण होता है रथ यात्राएं निकालना, कि जहां हम धरना प्रदर्शन एक जगह पे रह के कर रहे थे और लोग हमें दूर दूर से सपोर्ट कर रहे थे, अब हम लोगों के पास जाएंगे, उनका हाथ पकड़कर उनके गांव से, उनके शहर से, उनके राज्य से लेकर बोध गया 12 मई तक पहुंचेंगे हम लोग। तो हमने 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस से दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं।
रथ यात्रा, पद यात्रा का ये जो माहौल पूरे देश में बनेगा और पूरे देश के बौद्धों से, बहुजन समाज से ये अपील हम लोग करेंगे कि एक मुट्ठी अन्न लेकर मुक्ति का जन समर्थन अपना पेश करें, क्योंकि जब तक इस आंदोलन में बौद्धों की, बहुजन समाज के लोगों की भावनात्मक संबंध नहीं बनने के, नहीं जुड़ने के, तब तक हम बैठे बैठे केवल उधर देखते रहेंगे कि समाज कब आएगा। तो रथ यात्रा का अभियान शुरू करने की तैयारी हो चुकी है और ये रथ यात्रा का अभियान एक बड़े काफिले के साथ हम तैयारी कर रहे हैं कि 500 बौद्ध भिक्षु इस रथ यात्रा में चले गए। धीरे धीरे बोध गया तक पहुंचते पहुंचते 12 मई तक, बुद्ध पूर्णिमा तक हजारों बौद्ध भिक्षु एक बड़े काफिले के साथ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया पहुंचेंगे। और हमारी एक यात्रा नहीं है, जिस तरह से अभी हमने पिछली कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 14 अप्रैल से यात्रा शुरू करेंगे, तो अभी मुझे जानकारी हो रही कि महाराष्ट्र से भी यात्रा शुरू की जाएगी बंते जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ से भी शुरू की जाएगी, फिर उधर गुजरात से भी शुरू की जाएगी। तो हमने देखा कि यात्रा तो ऐसा होगा कि बोध गया 12 मई तक देश के हर एक स्टेट से रथ यात्राएं, पद यात्राएं आनी शुरू हो जाएगी। और देखते देखते जो हमारे एक राहुल नागपाल जी ने मुझे बहुत अच्छी बात पिछले हमने इंटरव्यू में कहा कि 12 मई को 12 लाख लोग पहुंच जाए। तो 12 मई का 12 लाख लोगों का, जो बौद्ध उपासकों का, बहुजन समाज के लोगों का एक टारगेट हो जाए कि 12 मई को 12 लाख लोग बौद्ध पूर्णिमा पे बोध गया पहुंच जाए। तो ये तीसरा हमारा जो चरण होगा कि पूरे देश में रथ यात्राएं निकाली जाए। तो रथ यात्राओं का अभियान 14 अप्रैल से बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक निरंतर पूरे देश में चलना चाहिए और पूरे देश से अपील करनी चाहिए कि हम अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीटी एक्ट क्या है, विरासत का मुद्दा क्या है, क्यों महाबोधि महाविहार बचाना चाहिए, किस तरह से भारत में बौद्धों के विहारों पे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर किस तरह से वर्षों से, सदियों से कब्जा किया गया है, अब उन्हें मुक्त कराने की बारी आ चुकी है। और ये जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निरंतर इसी को अपने जीवन का संघर्ष मानकर, इसे जीवन का उद्देश्य मानकर हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। महाबोधि महाविहार हम कह रहे थे कि खाली कर दो, ब्राह्मण छोड़ के चला जाओ, हिंदू एक्ट 1949 रद्द कर दो, तो ये बात रुक भी सकती थी यहीं तक। अगर ये बात आप लोगों ने नहीं मानी, अगर इस बात पर अब जब तनातनी होती जा रही है, तो महाबोधि महाविहार ने देश में जितने भी बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है, धीरे धीरे एक महाबोधि महाविहार को खाली कराया जाएगा। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस इसी माध्यम और इस विषय को लेकर की गई कि आप सभी के माध्यम से इस देश के भीतर जिस तरह से बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 76 साल लगातार हो गए हैं। इन 76 सालों में सरकार ने और देश के वो मजबूत और बड़े हिंदू संगठन जो कहते हैं कि हम देश में समरसता बनाना चाहते, समानता बनाना चाहते, आज वो समरसता और समानता बनाने वाले हिंदू संगठन कहाँ हैं? कहाँ है मोहन भागवत जो बार बार कहते हैं कि बौद्धों के लिए तो हमारा दरवाजे खुले हुए हैं, बौद्धों के लिए तो हम साथ साथ खड़े हैं। तो मोहन भागवत जी, आज आपका बयान क्यों नहीं आ रहा? 49 दिन से बौद्ध भिक्षु धरना पे बैठे हैं, 49 दिन से प्रतीक्षा कर रहे कि सरकार कुछ करे। देश के वो जो बड़े संगठन है, आरएसएस है, जो बार बार बुद्ध का नाम लेकर दुनिया में अपने आप को जो सम्मान पाने का जो काम करते हैं, तो कुछ सम्मान यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए, बौद्ध उपासकों को भी मिलना चाहिए, बौद्ध अनुयायियों को भी मिलना चाहिए। और आप लोगों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही कहते आ रहे हैं कि भारत में जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। तो बुद्ध की धरोहर को तो छीना जा रहा है, बुद्ध के महाबोधि महाविहार पे तो कब्जा कर लिया गया है। तो आप तो भारत रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ बुद्ध विहार पहले आपने उसका पूरा का पूरी गरिमा, उसकी सभ्यता संस्कृति को छीन लिया है। तो इस मुहिम के तहत यही हम कह रहे हैं कि सरकार से भी और हिंदू संगठनों से भी कि जल्द से जल्द या तो आप लोग कोई ना कोई इस पे पहल करें, अन्यथा ये होगा कि देश के भीतर जो पूरे देश को केवल हिंदू मुसलमान के चक्कर में देश को लड़ाने का काम किया गया है, भरमाने का काम किया गया है। असली मुद्दा तो ये था कि जो हजारों साल से ब्राह्मणों के साथ और बौद्धों के साथ होता रहा था, तो लड़ाई अब हिंदू मुसलमानों की नहीं है, अब ये लड़ाई ब्राह्मण और बौद्धों के बीच में चल रही है। तो जल्द से जल्द समझ जाए, जो लोग बेटी एक्ट के तहत मंदिर में घुसे बैठे हैं और जो अब तक बेटी एक्ट को निरंतर उसको असंवैधानिक रूप से लागू करे बैठे हैं, उसको रद्द कर दे, अन्यथा यही होगा पूरे देश में कि बौद्ध और ब्राह्मण आमने सामने होंगे।